हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोला कोचिंग क्लासेस। बोला कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम सब पढ़ने वाले सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है? सरलीकरण। सरलीकरण में हम क्या जानेंगे? पहले बोडमास के बारे में। बोडमास 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 के पहले क्या होता है? बोडमास के पहले होता है वी, इसे बोलते हैं वी बोडमास। क्या होता है? वी बोडमास। जानते हैं बी से क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, और एम से क्या होगा? मल्टीप्लाई, और ए से ऐड, और एस से सब्ट्रैक्ट। तो ये गया बोडमास। बोडमास में बी से क्या होगा? ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, और ए से ऐड, एस से क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। अब हम जानते हैं ब्रैकेट में क्या होता है। ब्रैकेट में होता है कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। ऑफ में होता है का, डिवाइड में क्या होगा? भाग, मल्टीप्लाई में गुणा, सब्ट्रैक्ट में घटाना। ब्रैकेट कोष्टक होता है, ऑफ में का होता है, डिवाइड में भाग, मल्टीप्लाई में गुणा। ये छूट गया है। यहाँ पे क्या ऐड है? ऐड में क्या होता है? जोड़। ऑफ में कहीं अगर कभी क्वेश्चन में दिखता है ऑफ, तो उसका मतलब क्या होगा? गुणा। डिवाइड में भाग, मल्टीप्लाई में गुणा, ऐड में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट में घटाते हैं। अब जानते हैं ब्रैकेट के बारे में। जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट चार प्रकार का होता है। कोष्टक कितने तरह का होता है? चार तरह। यहाँ पे समझते हैं। जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट ब्रैकेट जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। इसमें कौन कौन सा है? जैसे यहाँ पे बोले ना वी से होता है विनकुलम। क्या होता है? वी से क्या होगा? विनकुलम। विनकुलम या बार, और इसी को बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट। इसको आप लिख रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट। और ब्रैकेट में क्या होता है? एक होता है कर्ली ब्रैकेट, नहीं पहले स्मॉल होता है, स्मॉल ब्रैकेट। और क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट। और क्या होगा? स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट। अब जानते हैं ये सब दिखता है। विनकुलम कैसा दिखता है? कभी कभी क्वेश्चन पे हम देखते हैं इस तरह क्या होता है? इस तरह का बार लगा होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विनकुलम। विनकुलम या बार, या इसी को क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट।
विनकुलम किस क्या होता है, जिससे हम कहते हैं रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। स्मॉल ब्रैकेट में छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट में होता है मंझला, मंझला कोष्ठक। स्क्वायर ब्रैकेट में बड़ा कोष्ठक। तो ये बोर्ड मास के बेसिक फार्मूले हैं, जिससे विशेष ध्यान रखना है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। बोर्ड मास, यार कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है बोर्ड मास का, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे वी से क्या होता है विनकुलम। अगर क्वेश्चन में कहीं इस तरह का अगर बार ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, बार ब्रैकेट को। फिर उसके बाद क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट में दूसरे नंबर पे आता है क्या, छोटा कोष्ठक, और छोटा कोष्ठक दिखे तो इसे सॉल्व करना है। तीसरे नंबर पे क्या है, मंझला कोष्ठक, फिर इसे सॉल्व करना है। फिर क्या है, स्क्वायर, बड़ा कोष्ठक। ये क्या हो गया कोष्ठक। कोष्ठक क्या होता है, चार प्रकार के होते हैं। तो अगर ये चारों का भी अगर क्वेश्चन में दिखते हैं तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर कहीं ये सब ना दिखे, कहीं अगर ऑफ से शुरू है तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ। ऑफ में क्या होता है का में क्या होता है गुणा। इसे इस तरीके से पढ़ते हैं, का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटा, इस तरीके से बोला जाता है। तो अगर कहीं ऑफ दिखे तो उसमें क्या करना है, का में क्या होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या होता है भाग, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं गुणा करते हैं, ऐड में जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट में घटाते हैं। तो सब क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इसमें और फार्मूले का प्रयोग होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अगर ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, ऐड करना हो और सब्ट्रैक्ट करना हो, तो इसमें कौन कौन से फार्मूले होते हैं। इससे अगर कभी आ गया माइनस माइनस तो क्या करते हैं, माइनस लगा के ऐड करते हैं। आ गया माइनस और प्लस तो क्या करेंगे, माइनस और प्लस, इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस आ गया माइनस आ गया तो माइनस और प्लस, इसमें क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्लस प्लस आ जाए तो प्लस लगा के ऐड करेंगे। जैसे इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ भी क्या है माइनस है। अगर हम कहते हैं -3 है, -5 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, पहले क्या लगाना है माइनस लगाना है, यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ये तो हो गया सिंबल का काम, माइनस और माइनस। अगर क्वेश्चन में दो माइनस दिखे एक साथ, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस, तो क्या करना है माइनस लगाना है। सिंबल का काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं ऐड करते हैं। ऐड में क्या होता है जोड़ना, 5 और 3 को जोड़ देंगे, 5 दिन कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से अब समझते हैं, अगर कहीं माइनस और प्लस आ जाए, इसे हम लिख रहे हैं -8 + 3। इसमें सबसे देखेंगे सबसे पहले कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है कि 3, 8 बड़ा है। 8 क्या है, कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। तो यहाँ पे क्या करना है माइनस या प्लस, माइनस लगाना है या तो प्लस लगाना है। अभी कब लगाना है, पहले देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जो बड़ा नंबर रहेगा उसके आगे का सिंबल यानी कि चिन्ह लगाना है। तो 8 बड़ा था, 8 के आगे का क्या है माइनस, माइनस लगा दिए।
फिर उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मींस क्या करते हैं, घटाते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचा, 5। इस तरीके से और समझ लेते हैं। और कभी आगे 3 माइनस 9, उसमें भी क्या देखना है, 3 बड़ा है कि 9 बड़ा है। देखते हैं 9 बड़ा है। 9 क्या है, कौन सा साइन है, माइनस का। तो पहले लगा देंगे माइनस, सिंबल में क्या लगाना, माइनस या प्लस। माइनस या प्लस लगा दिए तो माइनस लग गया। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचा, 6। अब समझते हैं। मान लीजिए कभी आ गया -3 + 8, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। 8 क्या है, कौन सा साइन है, प्लस का। तो यहाँ लगा देंगे प्लस, या तो प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, या तो प्लस। सिंबल का काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, घटाना है। तो 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5, प्लस का 5। तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखा जाता है, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ पे प्लस रहता है। तो यहाँ पे प्लस है, तो क्या लिख देंगे, 5। तो ये भी बेसिक फार्मूला है गुड मास का। अब समझते हैं, अगर कहीं मल्टीप्लाई करना हो, अगर कहीं मल्टीप्लाई करना हो, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई में फार्मूला का प्रयोग होता है। जैसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, माइनस होगा। प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, माइनस। प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, प्लस। तो इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई माइनस है, तो लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई -2। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका काम खत्म। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंबल तो हो गया प्लस, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 = 6, क्या कितना लिख देंगे, 6। और समझते हैं इसी तरह। कभी आगे -8 मल्टीप्लाई 2। अभी बताएं थोड़ी देर पहले, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ पे क्या रहता है, प्लस रहता है। और -8 का मल्टीप्लाई 2 नहीं करते हैं तो कितना आएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस। पहले क्या लिखना है, माइनस, माइनस लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 × 2 = 16। इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई जो फार्मूला लगता है, प्रयोग होता है, वो दोनों सेम होता है। इसे हो गया मल्टीप्लाई। अब समझ लेते हैं डिवाइड का। डिवाइड का जो फार्मूला होगा, माइनस डिवाइडेड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस डिवाइडेड प्लस माइनस, प्लस डिवाइडेड माइनस माइनस, प्लस डिवाइडेड प्लस। इसमें जो मल्टीप्लाई और डिवाइड, गुणा और भाग का जो फार्मूला प्रयोग होता है, वो दोनों सेम रहता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इससे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। 8 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 2 -8 + 3। इसमें बताया पहले क्या करना है, v देखना है, विनकुलम। कहीं विनकुलम है, नहीं है, कहीं भी बार नहीं लगा हुआ है। b से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट इसमें कहीं नहीं है। फिर क्या देखेंगे, ऑफ भी नहीं है। इसमें क्या है, डिवाइड है। तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 2 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1 -8 + 3। 8 × 8 = 8।
फिर क्या करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे 8 करना में 8 माइनस 8 प्लस 3। अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है जैसे प्लस में 8 है ए माइनस में 8 है, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 0। इसको यहाँ पे इस तरह से काट देंगे, क्या बचा +3, हमारा 3 आंसर आएगा। ये कहाँ प्रयोग करना है, इसे कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है पेपर में नहीं सॉल्व करना है। अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए जैसे हम लिख रहे हैं 3 - 3 + 3 - 3 + 3 इस तरीके से आ जाए, तो यहाँ पे क्या देखना है, 2 चीज देखना है। यहाँ पे एक प्लस देखना है, एक माइनस देखना है, और सेम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे प्लस में 3 है, क्या है माइनस में 3 है, इससे कट गया। ए प्लस में 3 है, ए माइनस में 3 है, इससे खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा +3, ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से किया जाता है। अब ब्रैकेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लिख रहे हैं 8 × 3 + 5 - 6 + 3 इस तरह से। इस पे क्या है, विनिकुलम का भार लगा है, क्या इस पे रेखा कोष्ठक लगा है। इससे पहले बात देखते हैं, पहले किसको सॉल्व करते हैं, रेखा कोष्ठक को। देखेंगे 8 × 3 + 5 रेखा कोष्ठक जो विनकुलम है इस पे किस पे है, 6 पे है, प्लस पे और 3 पे, माइनस पे नहीं है, 6 पे है, प्लस पे है और 3 पे है, तो यहाँ पे माइनस को लिख देंगे। जब इन्हीं तीनों पे है 6 + 3 इस पे बस है, तो ऐड कर लेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 9, कितना ले लेंगे 9। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 3 = 24 + 5 - 9, 24 और 5 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 29 - 9, 29 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20। बस रेखा कोष्ठक है जो इसमें देखना रहता है कि किस पे बार लगा है, तो इसमें 6 पे लगा था, प्लस पे लगा था और 3 पे लगा था। अब ये अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है, अगर 8 × 3 + 5 - 6 + 3, अभी बार अगर माइनस पे भी आ जाए, पहले किस पे था 6 पे था, प्लस पे था, 3 पे था, अब किस पे है माइनस पे है, 6 पे है, प्लस है, 3 है, तीनों के बाद लगा है। इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग करेंगे अगर देखेंगे -6 + 3, तो बताएं जो नंबर बड़ा रहता है उसी का सिंबल लगता है, तो किसका नंबर बड़ा है 6 का, 6 के आया साइन है माइनस, लगा देंगे माइनस, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 3 -3, लिखेंगे 8 × 3 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन बड़ा है तो लगा देंगे माइनस, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 3, 8 × 3 = 24 + 5 - 3, 24 और 5 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 29 - 3, 29 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 24। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसे लिखना है 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9 - 2 + 3 - 6 + 2 इसको सॉल्व करना है। इससे पहले देखेंगे विनकुलम नहीं है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट कितने तरह से होता है 4 तरह से, तो इसमें विनकुलम नहीं है, तो पहले किसको सॉल्व करते हैं छोटा कोष्ठक को,
फिर मझला कोष्टक को, फिर बड़ा कोष्टक को, इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक को, लिखेंगे 7 माइनस, जब सॉल्व करेंगे कोष्टक से बाहर निकल जाएगा, 9 से 2 घटाएंगे 9 से 7 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 8 डिवाइडेड 4, 7 माइनस 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 4 प्लस 2 माइनस 8 बना 4, 7 माइनस, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 6, आप लिख देंगे 6 माइनस 8 डिवाइडेड 2। अब क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, 7 माइनस 6 माइनस भाग देंगे कितना बार हो जाएगा 2 बार में, 4 2 बार, 7 में 6 घटाएंगे कितना बचा 1 माइनस 2, कौन सा बड़ा है 2 बड़ा, 2 के आगे माइनस का है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, 2 में से 1 दिया कितना बचा 1, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो बच्चे लाइब्रेरी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में रह के, उनको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर देना है। जो बच्चे लाइब्रेरी में रह के पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को इसका कमेंट में आंसर देना है, बताना है कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसको किसमें देना कमेंट में बताना, इससे आंसर देना है। अब इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं 4 डिवाइडेड 4 2 प्लस 2, इस तरीके से। तो इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 4 डिवाइडेड 4, 2 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, 4 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, लिखेंगे 4 डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाई 4, पहले डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे कितना आया 1 मल्टीप्लाई 4, आंसर में कितना आ गया 4, ये हमारा आंसर। इसी क्वेश्चन को कितने बच्चे इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं कभी कभी, 4 डिवाइडेड 4 2 प्लस 2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा होशियार बन जाते हैं, लेकिन 4 डिवाइडेड 4 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर है तो उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कब करना है, जब इसके अंदर इसके पहले अगर प्लस में हो या माइनस में हो तब मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि पहले क्या होता है मल्टीप्लाई। अब कुछ बच्चे पे क्या करते हैं, होशियारी दिखाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइडेड 4 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16। अब इसमें डिवाइड करेंगे 16 से किसमें 4 में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा गलत आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्या राइट है, इस तरीके से सॉल्व करना है, और ये क्या है रॉन्ग है, गलत है। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमेशा देखना है अगर इसके बाहर इसके पहले अगर प्लस या माइनस हो सिंबल तब मल्टीप्लाई करना है, अगर प्लस या माइनस नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितना आता है। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 8 डिवाइडेड 4, 2 ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 4। फिर क्या लिखना, 8 डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाई 4। अब पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग करेंगे 8 में, कितना आ गया 2 मल्टी गुणे 4, 4 गुना 8, ये हमारा आंसर है। और अभी बता रहे कुछ बच्चे यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बता दे रहे हैं। 8 भागा 4, 2 प्लस 2। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 8 भागा, तो सबको पता रहता है कि कोई नंबर अगर कोष्टक में है तो पहले कोष्टक को पहले ही सॉल्व करना है, कोष्टक को पहले सॉल्व करना है, लेकिन लिखना किस तरीके से है इसका भी ध्यान होना बहुत आवश्यक है। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, लेकिन 8 भागा, यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। सोचते हैं कि पहले ब्रैकेट में है, फिर कोई नंबर अगर बाहर है ब्रैकेट के तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16। इसका आंसर कितना आएगा 0.5 करके, जो कि गलत है। इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर डायरेक्ट ब्रैकेट में इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी नहीं सही होगा, हमेशा गलत होगा। अब समझते हैं अगर माइनस हो, जैसे लिख रहे हैं 9 माइनस 6 3 प्लस 5, इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, इसमें लिखेंगे 9 माइनस 6 5 3 8, 5 3 क्या हो गया 8, लिखेंगे 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई 8, 9 माइनस 8 6 48। कौन सा साइन बड़ा है, माइनस, तो पहले माइनस लगा देंगे। 48 को कितना घटाएंगे, कितना बचा 49। अभी बोले ना अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, उसके पहले अगर माइनस हो, माइनस का सिंबल हो या ऐड का सिंबल हो, तब बस मल्टीप्लाई करते हैं, अन्यथा नहीं करते। जैसे 9 माइनस 6 3 प्लस 5, इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, वही है। तो इसको पहले जो बताया इससे नहीं सॉल्व करना है। जैसे कर लिखेंगे 9 माइनस 6, 5 कितना हो जाएगा 8, 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, फिर 9 में से 6 पहले घटा देंगे, 9 में से 6 गया 3 मल्टीप्लाई 8, 8 3 24। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। इसका प्रयोग कहाँ करना है, जब यहाँ पे माइनस की जगह पे अगर डिवाइड का साइन हो तब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, या तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। देखिए यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट का साइन है, माइनस है, तो पहले क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए, 8 6 48, इस तरीके से करना है। अगर डिवाइड हो तो नहीं करना है। ये पहला क्वेश्चन, इसको भी कमेंट में बताना है, और यह है दूसरा। इन दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, कमेंट में बताना है कि आप लोग सही से समझ पाए कि नहीं।